हज साल 2025 के लिए बच्चों पर वीज़ा पाबंदी की वजह से तेलंगाना में 37 दरख्वास्तें कर दी गई मनसूख। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 12 साल से कम उम्र के बच्चों की हज साल 2025 के लिए दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। ये फैसला सऊदी अरब की जानिब से उनके वालिदैन के साथ सफ़र करने वाले नाबालिगों के लिए वीज़ा जारी करने को रोकने के बाद लिया गया। इसके नतीजे में तेलंगाना से 12 साल से कम उम्र के बच्चों की 37 दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई हैं। हज कमेटी ने तस्दीक की है कि जमा कराई गई पूरी रकम वापस कर दी जाएगी। इस फैसले के तहत हिंदुस्तान के कुल 291 बच्चों की दरख्वास्तें मनसूख कर दी गई है। ताहम कमेटी ने वादे किया है कि उन दरख्वास्तों में दीगर आदमीन अपने तयशुदा हज के साथ आगे बढ़ सकते हैं। वो लोग जो अपनी दरख्वास्तें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मनसूख करना चाहते हैं उन्हें हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट हज सहूलत ऐप के जरिए या 14 अप्रैल पीर तक रियासती हज कमेटी के दफ्तर से रुजू हो सकते हैं। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान को जान से मारने की धमकियों का सिलसिला जारी है। काफी अरसे से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की गिरोह की जानिब से उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक सलमान खान को एक और धमकी अमेज पैगाम मौसूल हुआ। ये धमकी मुंबई के वर्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को व्हाट्सएप के जरिए भेजी गई, जिसमें कहा गया कि सलमान को गोली मारकर कत्ल किया जाएगा या फिर उसकी कार में बम रखकर धमाका कर दिया जाएगा। धमकी की इत्तला मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी और धमकी अमेज पैगाम भेजने वाले शख्स का सुराग लगाने की कोशिश जारी है। मरकज़ी हुकूमत की अक़लियती दुश्मन पॉलिसी के खिलाफ सारे मुल्क में अक़लियतें अपने जायज़ और जमहूरी हक़ के लिए नए वक्फ बिल की मुखालिफत में सड़कों पर उतर आई है। मरकज़ी हुकूमत की अक़लियत दुश्मन पॉलिसी के तनादिर में शहनशाह उर्दू सहाफ़त जनाब जाहिद अली खान साहब की ज़ेर सरपरस्ती तेलंगाना के सियासी उफ़ुक़ पर चमकता सितारा जनाब आमिर अली खान साहब इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें तमाम मज़ाहिब के लोग शामिल होने की तैयारी कर चुके हैं। जनाब आमिर अली खान साहब की ज़ेर क़ियादत पसमानदा ज़िले आदिलाबाद ता हैदराबाद एक रैली 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे आदिलाबाद से निकाली गई और 11 बजे निर्मल पहुंची और 11 बजे दिन निर्मल आई फंक्शन हॉल में एक जलसे आम में तब्दील हो गई, जहां मुकामी उलमाए हज़रात, दानिशवरान मिल्लत के अलावा दलित कायदीन भी खिताब करेंगे। जनाब आमिर अली खान साहब दोपहर में निर्मल से निजामाबाद के लिए रवाना होंगे, जहां जलसे से खिताब के बाद हैदराबाद जाते हुए ये रैली कामारेड्डी पर भी तौक़ुफ़ करेगी। ये बात का तज़किरा बेजाना होगा कि साबिक़ हुकूमत में 12% तहफ़्फ़ुज़ात के लिए भी आमिर अली खान ने जब बहैसियत सहाफ़ी रियासतगीर दौरा करते हुए अवाम में शऊर बेदार करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़ पार्क हयात होटल में पीर को आग लगने का वाक़या पेश आया, जहां शहर में जारी IPL साल 2025 के मैचों के दरमियान सनराइजर्स हैदराबाद की टीम क़याम पजीर थी। इत्तलात के मुताबिक आग होटल की पहली मंजिल पर लगी, जिससे पूरे इलाके में धुआं फैल गया। वाक़े के बाद फायर ब्रिगेड पार्क हयात होटल पहुंच गए। फायर फाइटर्स ने फौरी तौर पर मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से गर्दनवाह में धुआं फैल गया। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर के मुताबिक सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने अपने शेड्यूल के मुताबिक होटल से बहिफाजत चेकआउट किया और कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खिलाड़ियों को होटल से निकलते हुए देखा गया। समझा जा रहा है कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, ताहम इसकी असल वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी। हुक्काम तहकीकात में है मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर के रोज़ हरियाणा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि वक्फ की ज़मीन गरीबों की फलाह बहबूद के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी, मगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ, जिसकी वजह से नौजवान मुस्लिम लड़कों को मामूली नौकरियां करने मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं उन सियासतदानों से जो सिर्फ वोट बैंक के पीछे भागते हैं पूछना चाहता हूं कि अगर वाकई आपके दिल में मुसलमानों के लिए जरा सी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को अपना सदर क्यों नहीं बनाती, वो ऐसा क्यों नहीं करती। मोदी ने कहा कि अगर कांग्रेस लोकसभा इंतखाबात में टिकट देती है तो वो 50% टिकट मुसलमानों को दे। अगर वो जीत जाएंगे तो अपने हक में खुद बोलेंगे, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं करेगी क्योंकि उनका इरादा किसी का भला करने का नहीं है। उन्होंने कहा कि मुल्क भर में लाखों एकड़ जमीन वक्फ के नाम पर है। ये जमीन, ये जायदाद गरीबों, बेसहारा खवातीन और बच्चों की भलाई के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए थी। अगर ईमानदारी से इसका इस्तेमाल किया जाता तो मेरे मुस्लिम नौजवानों को सारी जिंदगी साइकिल के पंक्चर बनाते ना गुजारनी पड़ती। हैदराबाद के पुराने शहर में इतवार की आधी रात को एक रोडी शूटर का कत्ल कर दिया गया, जिनकी 3 दिन बाद शादी होने वाली थी। तफसीलात के मुताबिक फलकनुमा करने वाला
राउडी शीटर मसीउद्दीन को इतवार की रात नामालूम अफराद ने बेरहमी से चाकू से हमला करते हुए कत्ल कर दिया। ये वाक़या रेनबदार के इलाके के दबीरपुरा फ्लाईओवर के करीब पेश आया। पुलिस के मुताबिक कुछ नामालूम अफराद ने मसीउद्दीन पर चाकू से हमला किया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस जाए वक़ू पर पहुंची। पुलिस को शुबा है कि मसीउद्दीन के पुराने दुश्मनों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया। नाश को बगैर पोस्टमार्टम मुकामी सरकारी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुकामी अफराद के मुताबिक मसीउद्दीन का रिकॉर्ड राउडी शीटर के तौर पर पुलिस में मौजूद था और सिर्फ 3 दिन बाद शादी होने वाली थी और रुक़े तकसीम किए जा रहे थे कि ये वारदात आई पेश। वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा रही अर्जियों का सिलसिला जारी है। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और तमिलनाडु की इलाकाई पार्टी तमिलगा वेटी कशगम यानी कि टीवीके ने भी इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी है। दोनों पार्टियों ने इस कानून को अक़लियतों के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी और आइन के सेक्युलर जज्बे के खिलाफ बताया। इतवार को CPI की तरफ से पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डी राजा ने सुप्रीम कोर्ट में एक तहरीरी अर्जी दाखिल की। अर्जी में उन्होंने मौक़िफ़ पेश किया कि ये तरमीम आइन के दफ़ा 14, दफ़ा 25 और दफ़ा 26 की खिलाफ वर्जी है। अर्जी में ये भी कहा गया है कि इस कानून के तहत वक्फ जायदाद का इंतज़ाम अब सियासी मुदाखलत का शिकार हो सकता है, जिससे मुस्लिम तबक़े की मजहबी और सकाफती खुद मुख्तारी मुतासिर होगी। इस दौरान तमिल फिल्मों के सुपरस्टार और रहनुमा विजय की पार्टी तमिलगा वेटी कशगम ने भी वक्फ कानून को चैलेंज करते हुए एक अलग अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की। टीवीके का कहना है कि ये तरमीम रियासतों के दायरे इख्तियार में दखलंदाजी करता है और अक़लियती तबक़े के मफादात को नुकसान पहुँचाता है। अर्जी में उसे एक सियासी तौर से मुतासिर कदम करार दिया गया। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अम्बेडकर जयंती के मौके पर टैंक बंड पर वाक़े अम्बेडकर के मुजस्समे के पास पहुंचकर अम्बेडकर को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि दर्ज फहरिस्त ज़ातों, दर्ज फहरिस्त क़बाइल और अक़लियतों के लिए तेलंगाना हुकूमत के फलाही इक़दामात की जड़ें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के नज़रिए में गहरी हैं। अम्बेडकर को उनकी पैदाइश पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि अवाम की हुकूमत यानी कि कांग्रेस अम्बेडकर के विज़न की रहनुमाई में तब्दीली की फलाही स्कीमों को नाफिज कर रही है। उनमें पसमानदा तबक़ात के लिए कोटा बढ़ाने और दर्ज फहरिस्त ज़ातों को दोबारा दर्जेबंदी जैसे अहम फैसले शामिल हैं। वज़ीर आला ने अम्बेडकर नॉलेज सेंटर्स और यंग इंडिया रिहायशी स्कूल के जरिए मियारी तालीम फराहम करने और राजीव युवा शक्ति स्कीम के जरिए पसमानदा तबक़ात में खुद रोजगार को फ़रोग़ देने की हुकूमत की कोशिशों पर रोशनी डाली। BRS के सदर व साबिक़ वज़ीर आला KCR ने पीर को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को उनकी यौम पैदाइश के मौके पर शानदार खिराज अक़ीदत पेश किया। उन्होंने हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मार को एक विजनरी के तौर पर सराहा, जिसने अपनी ज़िंदगी समाजी इंसाफ और मज़लूमों की बेहतरी के लिए वक्फ कर दी। एक बयान में KCR ने कहा कि अम्बेडकर के विजन ने जदीद हिंदुस्तान की बुनियाद रखी, खासतौर पर आर्टिकल 3 की शमूलियत के जरिए, जिसने तेलंगाना की तश्कील को मुमकिन बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक अम्बेडकर के तस्वुर करदा आइनी फ्रेमवर्क के तहत कामयाब हुआ है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इम्तिहानात के नताइज व्हाट्सएप के जरिए जारी करने की मनसूबाबंदी की जा रही है। कहा जा रहा है कि पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ये किया गया, उसी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके तेलंगाना में भी इंटरमीडिएट के नताइज व्हाट्सएप नंबर के जरिए जारी करने इक़दाम किए जाएंगे। राय के मुताबिक बोर्ड के जिम्मेदारों ने इस अमल का जायजा लेना शुरू कर दिया है और कहा जा रहा है कि मार्च साल 2025 में मुनक़्क़िद इम्तिहानात के नताइज या फिर एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज व्हाट्सएप पर जारी किए जा सकते हैं। कांग्रेस तलबा तंजीम NSUI के रियासती सदर वाई वेंकट स्वामी ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ को मकतूब रवाना करते हुए राजीव युवा विकासम स्कीम के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में मजीद तोसी की अपील की है। NSUI के रियासती सदर ने मकतूब में कहा कि राजीव युवा विकासम के जरिए हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए इमदाद फराहम कर रही है। हुकूमत ने स्कीम के तहत दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख 14 अप्रैल मुकर्रर की है। स्कीम के बारे में नौजवानों में शऊर की कमी है, लिहाजा आखिरी तारीख में मजीद 10 दिन की तोसी की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि स्कीम के जरिए SC, ST, BC और अक़लियत के नौजवानों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि स्कीम के लिए दरकार दस्तावेज़ात को हासिल करने में नौजवानों को दुश्वारी पेश आ रही है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि आखिरी तारीख में मजीद 10 दिन की तोसी करे।